दोस्तों, आज 3rd नंबर क्लास है पंजाब। तो चलते हैं पंजाब के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है उसका रिवीजन करते हैं। तो पंजाब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं जो पंजाब के ऊपर है। ऊपर की तरफ रावी नदी और जो नीचे की तरफ है वह सतलज नदी है। जो नीचे की तरफ सतलज नदी निकलती है और यहाँ पर जो मिल जाती है ब्यास नदी आकर ब्यास नदी मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर मालवा है। चलते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन, 1st नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियाँ थी। प्राचीन पंजाब में कितनी प्रमुख नदियाँ थी? 5 प्रमुख नदियाँ थी। 5 नदियों का राज भी बोला जाता है पंजाब को। वर्तमान पंजाब से कितनी प्रमुख नदियाँ जाती हैं? तो आप लोग ऊपर आप लोग को दिखाई भी किए हैं। एक जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी, यानी 3 नदियाँ फिलहाल में प्रमुख नदियाँ 3 है जो कि पंजाब से जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन का कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर माने विद्रोहियों ने पाबंदी बना दिया था स्वर्ण मंदिर को, उसको छुड़ाने के लिए ब्लू स्टार चलाया गया था। बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो आप लोग को बता दें, बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो ब्यास और रावी नदी के बीच में है। बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो ब्यास और रावी नदी के बीच में है। जो ऊपर से ब्यास नदी गुजर रही थी और यहाँ पर जो था रावी नदी था और नीचे सतलज नदी था। तो ब्यास नदी जो आकर मिल जाती थी सतलज नदी में और ऊपर रावी नदी, तो इन दोनों के बीच में दोआब जो बनता है उसको बारी दोआब बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर हो गया बारी दोआब, आंसर सही है। अब बिस्ता दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में है। तो आप लोग को ऊपर देखा है मानचित्र में, नीचे सतलज है और ब्यास नदी आकर सतलज नदी में मिल जा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो दोआब बना था वह बिस्त दोआब कहते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया था। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किए थे। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था। स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़ाई थी? तो रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का चादर चढ़ाई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है। ये नंबर हम लोग का आंसर सही है। हीरो साइकिल की कारखाना कहाँ है? हीरो साइकिल की कारखाना लुधियाना में है। लुधियाना में हीरो साइकिल की कारखाना है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा में है। भटिंडा में। हरिके बैराज कहाँ स्थित है? तो कपूरथला में। हरिके बैराज कहाँ स्थित है? तो कपूरथला में स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो हम लोग का रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेक चंद्र ने रॉक गार्डन की स्थापना किया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसमें पहचान करना है। तो आप लोग ऊपर में बताए भी किए हैं कि जो ए है शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं आप लोग को, रावी नदी है। आर से रावी नदी ऊपर की तरफ है और बी
ब्यास नदी जो आकर सतलज नदी में मिल जा रही है। तो हम लोग का यदि ऑप्शन में है, आगे है दोआब पूछ रहा है, क्षेत्र को पहचाने, वो दोआब पूछ रहा है। तो रावी और ब्यास नदी के बीच में जो बने दोआब थे वह बारी दोआब, इसको बारी दोआब बीच से सूचित कर दे रहे हैं, बारी दोआब कहते थे। और 2 नंबर जो ब्यास और सतलज नदी के बीच में जो दोआब था उसको हम लोग बिस्ता दोआब कहते थे, बिस्ता दोआब, तो बिस्ता दोआब बोलते थे। और 3rd नंबर यहाँ मालवा का मैदान है, ये से सूचित कर दे रहे हैं, तो मालवा का मैदान। तो हम लोग का आंसर हो गया, आंसर ए नंबर हम लोग का सही है कि बारी दोआब और बिस्त दोआब और मालवा का मैदान। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अब क्वेश्चन नहीं है तो चलते हैं अब मैप पर। अब मैप को समझते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन फेमस जगह है। तो आप लोग को बता दें, अब कितने जो पंजाब हैं कितने राज्य से सीमा बनाती हैं। तो एक जम्मू कश्मीर से सीमा बनाती हैं, जम्मू कश्मीर से, और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाती है, और हरियाणा से सीमा बनाती है, और राजस्थान से सीमा बनाती है। यानी हम लोग का 4 राज्यों से पंजाब जो है सीमा बनाती है। और कितने देश से सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान से एक पंजाब सीमा बनाता है। केवल एक ही देश है जो कि सीमा बनाता है, वो भी पाकिस्तान से। अब कुछ फेमस जगह को देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ऐसे हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ इधर स्थित होगा, चंडीगढ़ इधर स्थित है क्योंकि दोनों की राजधानी पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, इसीलिए चंडीगढ़ यूटी है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कोई मतलब ऐसी नहीं करता है कि मतलब चंडीगढ़ केंद्र, सॉरी यहाँ पर है चंडीगढ़, बी नंबर, यहाँ पर हम लोग का चंडीगढ़ है। तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद होता रहता है। कपूरथला हम लोग तो पढ़ भी किए हैं, कपूरथला आप लोग को बता दें, हरि के बैराज कहाँ है, तो कपूरथला में। हरि के बैराज कहाँ है, तो कपूरथला में हरि के बैराज है। और रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। और अमृतसर की स्थापना रामदास तो किए थे। और बिस्ता दोआब तो हो ही गया हम लोग का। यहाँ से 2 नदी, यहाँ से गुजरती है नदी, जो कि इसका नाम है रावी नदी यार से सूचित कर दे रहे हैं। और जो यहाँ से गुजरती है इसका नाम सतलज नदी है। और सतलज नदी आकर मिलती है, यानी सतलज नदी में मिलने वाली नदी ब्यास नदी। और इस दोआब को हम लोग, इस दोआब को कौन दोआब कहते हैं, इस दोआब को हम लोग बारी दोआब कहते हैं। जो रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में बने दोआब को बारी दोआब कहते हैं। और ब्यास और सतलज नदी के बीच में बने दोआब को कौन से दोआब कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। वो बिस्त दोआब कहते हैं। इन दोनों के बीच में बने दोआब को बिस्त दोआब कहते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मालवा का मैदान है, भटिंडा है, जो कि यहाँ पर है मानस संगरूर, लुधियाना में तो आप लोग जानबे करेंगे, हीरो साइकिल का फैक्ट्री है लुधियाना में। जालंधर है यहाँ पर, गुरुदासपुर, यहाँ पर अमृतसर है। अमृतसर की मंदिर भी स्थित है, जो कि किसने बनवाया था,
अमृतसर की मंदिर का स्थापना किसने किया था? तो आप लोग कमेंट में बताइए। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को नीचे भी बता दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।